नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। राहुल बोले, संसद में बिल्कुल सही बयान दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े नोटिस पर अपना जवाब लोकसभा सचिवालय को सौंप दिया है। उन्होंने जवाब देने के लिए 15 फरवरी तक का वक्त दिया था और जवाब में राहुल ने अपने बयान को सही ठहराया। इसके अलग अलग कानूनों का हवाला दिया है। राहुल ने 7 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हिंडनबर्ग अडानी मुद्दे पर मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बाद में इन्हें स्पीकर ने उनके भाषण से हटा दिया था। इससे लेकर भाजपा सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने विशेषाधिकार का नोटिस जारी किया है। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उन्हें 10 फरवरी को नोटिस जारी किया था। राहुल ने 7 फरवरी को एक तस्वीर सदन में दिखाई थी। इसमें मोदी और गौतम अडानी नजर आ रहे। एनडीए ने मेंबर्स ने इसका विरोध किया है। सभापति ओम बिरला ने राहुल को टोका और स्पीच फिर शुरू हुई और राहुल ने कहा कि इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता और कैसा रिश्ता है। सचिन पायलट बोले, राजस्थान पर जल्द फैसला होना चाहिए। राजस्थान में इस साल के आखिरी विधानसभा चुनाव होने, लेकिन इससे पहले सीएम अशोक गहलोत पर सचिन पायलट के बीच में फिर से गहमागहमी तेज हो गई है। पायलट ने पिछले साल विधायक दल के बैठक में शामिल न होने वाले गहलोत के खेमे के नेताओं पर कार्रवाई की मांग की। पायलट ने बुधवार को कहा कि पिछले साल जयपुर में पार्टी विधायक दल के बैठक में नहीं होने दी गई है और इसके लिए जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के अत्यधिक देरी हो रही है। राजस्थान में हर सरकार बदलने की परंपरा बदलनी है तो राजस्थान में कांग्रेस से जुड़े मामलों पर जल्द फैसला करना होगा। उन्होंने कहा कि व्यक्ति बड़ा या छोटा, पार्टी के नियम सभी के लिए समान है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में पायलट ने सीएम अशोक गहलोत पर करीबी माने तो जाने वाले 3 नेताओं को 4 महीने पहले दिए शोकेस नोटिस का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति ए एंटनी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेतृत्व इसका सही जवाब दे सकता है और इसमें मामले में देरी क्यों कर रही है। अमृतसर के पीएनबी में 22 लाख की लूट। पंजाब के अमृतसर के पॉश एरिया में लुटेरों ने पंजाब नेशनल बैंक के अंदर लूट की वारदात को अंजाम दिया। सफेद रंग की एक्टिवा पर आए लुटेरों ने चंद मिनटों में 22 लाख रुपए लूट और फरार हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। घटना अमृतसर के रानी बाग स्थित पंजाब नेशनल बैंक की है। दोपहर 12:09 पर 2 लुटेरों ने एक्टिवा पर बैंक के बाहर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक एक लुटेरे बाहर खड़ा था और जबकि एक पीली टी-शर्ट और टोपी पहने हुए नकाबपोश बैंक के अंदर जा गया। उसके हाथ में पिस्टल। लुटेरा उसी समय कैशियर की विंडो के बाहर पहुंच गया था। लुटेरे ने कैशियर की विंडो के बाहर पहुंच पिस्टल दिखाई और कैशियर को उसमें कैश डालने के लिए कहा। कैश की विंडो पर तकरीबन 22 लाख रुपए रखे हुए थे। इसमें कैशियर ने लिफाफे में डाला। लुटेरे उस समय लिफाफे को लेकर बैंक से बाहर चला गया। जितने समय लुटेरे बैंक में रहा वह पिस्टल को हवा में लोगों की तरफ घुमाता रहा। अल्बर्टा में छिपा बैठा आतंकी लखवी। पंजाब के मोस्ट वांटेड आतंकी लखवीर सिंह संधू उर्फ लंडा हरी के कनाडा में बैठकर पंजाब में बस बम धमाके करवा रहा है। विदेश में बैठ उसने पहले मोहाली से पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और फिर तरनतारण में पुलिस स्टेशन पर आरपीजी अटैक करवाए। आतंकी गतिविधि बढ़ते हुए देख एनआई ने उस पर 15 लाख रुपए इनाम भी रखा। लखवीर लड्डा 2017 में कनाडा भाग गया था। तभी पंजाब व देश की पुलिस को उसकी तलाश है। पहले उसका नाम सिर्फ गैंगस्टर गतिविधियों में आता, लेकिन बीते 2022 में पंजाब में हुए 2 बड़े हमलों के बाद उसे आतंकियों की श्रेणी में रखा गया है। कुछ दिन पहले लखवीर लंडा की एक ऑडियो टेप वायरल हुई। इस कॉल में तरनतारण के एक पुलिस अधिकारी को थी कि वह उसमें सरेआम पंजाब पुलिस को धमकियां दे रहा है। पंजाब में मोस्ट वांटेड आतंकी लखवीर सिंह संधू उर्फ लंडा और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआई के बुधवार को 15 लाख रुपए का इनाम। लखबीर सिंह पर पंजाब में आतंक फैलाने के आरोप में 2017 विदेश भाग गया और एनआई की उसकी तलाश करे। लखबीर सिंह पंजाब में कई आतंकी घटनाओं पर पाकिस्तान में असलहों की सप्लाई में भी शामिल है। आजम के बेटे अब्दुल्ला की विधायकी रद्द। सपा नेता आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की
भी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। बुधवार को यूपी विधानसभा सचिवालय अब्दुल्ला आजम की स्वास सीट को रद्द घोषित कर दिया। मुरादाबाद के एमए छजलेट थाने के सामने वाहन चेकिंग के दौरान आजम खान की गाड़ी पुलिस ने रुकवा ली और इसके विरोध में आजम और उनके बेटे स्वार टांडा विधानसभा सीट में विधायक अब्दुल्ला सड़क पर धरने पर बैठ गए। आरोप है कि सड़क पर जाम करते हुए बवाल किए गए तो सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की थी। राजस्थान विधानसभा में अडानी को लेकर जमकर हंगामा। राजस्थान विधानसभा में आज बजट पर बहस के दौरान अडानी मामले पर जमकर हंगामा हुआ। भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने जब मुख्यमंत्री और अडानी ने विरोध किया तो इसी बीच काफी देर तक हंगामा होता रहा। वहीं सचिन पायलट समर्थक विधायक विराटनगर इंद्राज गुर्जर ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाए। गुर्जर ने कहा है कि पानी की भारी कमी है। अगर ERCP नहीं आई तो हमारे 13 जिलों में पानी नहीं बचेगा। पीएम मोदी भी दौसा आए और ERCP पर गोलमाल करके चले गए। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार ERCP के एक दूसरे के पाले गेंद डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्री राजस्थान के हैं, क्यों समाधान नहीं निकालते? कोई कमी तो केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर समाधान निकालनी चाहिए। जनता इस बात को नहीं मानती कि कौन सी पार्टी ने क्यों क्या किया। पानी देने विफल रहे तो जनता कांग्रेस को बख्शेगी और ना बीजेपी की। विधानसभा में ERCP और विशेष चर्चा करनी चाहिए। सलमान खुर्शीद को हाई कोर्ट से बड़ी राहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को बड़ी राहत दी है। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बयान दिया था कि रिश्ते में हम उनके बाप लगते हैं। अफसोस जताने फर्रुखाबाद अदालत में चल रहा आपराधिक केस को रद्द कर दिया। आदेश जस्टिस DK सिंह सलमान खुर्शीद की याचिका को मंजूर करते हुए कोर्ट ने कहा कभी कभी अनजाने में निकली बात दूसरे की भावना को आहट कर देती है, जबकि मंशा आहट करने को नहीं होती। खेद प्रकट करना कठिन है किंतु ये फेयर टीचर। अब याची ने अपनी बात के लिए खेद जताया है और कहा है कि पत्रकार के सवाल पर मजाक में उन्होंने शाह फिल्म के अमिताभ बच्चन का फेमस डायलॉग बोल दिया कि रिश्ते में हम उनके बाप लगते हैं, दुर्भावना वश नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सलमान खुर्शीद बाटला हाउस के आतंकियों के सहानुभूति रखते हैं। इस मुठभेड़ में कुछ आतंकियों सहित एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई थी। गाजियाबाद में तेंदुओं की दहशत बंद हुई कोर्ट। गाजियाबाद कोर्ट में तेंदुओं की दहशत बरकरार है। वकीलों को कहना है कि गुरुवार सुबह 7:45 CCTV कैमरे में कचहरी परिसर में फिर से तेंदुआ दिखा। इसमें दहशत में आए वकील आज हड़ताल पर हैं। उन्होंने अपने अपने चैम्बर बंद कर दिए। वकीलों की हड़ताल के चलते कोर्ट रूम भी नहीं खुल पाए हैं। कुछ न्यायिक अधिकारी अपने कोर्ट रूम में पहुंच गए हैं, वे भी लौट गए हैं। कोर्ट के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और एसोसिएशन सचिव नितिन यादव ने कहा है कि न्यायालय परिसर गाजियाबाद में तेंदुआ दिखाई देने की वजह से अधिवक्ता और वादकारियों में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हर किसी की दहशत का माहौल बना हुआ है। सुरक्षा को लेकर अधिवक्ता शुक्रवार को हड़ताल पर हैं। उन्होंने वादकारियों से कहा है कि न्यायालय परिसर को खाली करके जल्द से जल्द अपने घरों में सुरक्षित पहुंच जाएं। बार एसोसिएशन गाजियाबाद ने गुरुवार को इस संबंध में एक बैठक आयोजित की है और हड़ताल का प्रस्ताव पास हुआ है और प्रस्ताव की कॉपी जनपद न्यायाधीश सहित सभी न्यायालयों को भेज दी गई है। टीम इंडिया को दिल्ली में नहीं मिला होटल। टीम इंडिया को दिल्ली दूसरे टेस्ट से पहले होटल नहीं मिला। इसकी सभी बड़ी वजह दिल्ली में चल रही G20 समिट और शादी का सीजन है। टीम समेत नोएडा के पास होटल लीला में रुकी है। दिल्ली में पहली ही 5 स्टार होटल बुक हो चुके हैं। इस वजह से BCCI ने होटल की लोकेशन बदलने का फैसला। टीम इंडिया दिल्ली में ताज ITC में ठहरते, लेकिन इस बार टीम नोएडा के होटल लीला में ठहरी है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक BCCI के अधिकारी ने कहा कि होटल लीला में सुविधाएं बेहतर हैं। हमने जरूरी कारणों की वजह से होटल बदला। विराट कोहली टीम के साथ होटल में नहीं ठहरे। विराट दिल्ली में रहने वाले और वे उनके घर पर रुके हैं। ट्रोलर बोला आप स्ट्रगलिंग एक्टर जैसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं। दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने बुधवार को अपनी अपकमिंग वेब सीरीज ताज डिवाइडेड बॉय ब्लड का पहला लुक शेयर किया। वो इस सीरीज में सूफी सन शेख सलीम चिश्ती का किरदार निभा रहे हैं। फर्स्ट लुक देखने के बाद ट्विटर यूजर्स ने धर्मेंद्र को ट्रोल करते हुए स्ट्रगलिंग एक्टर कह दिया, जिसमें धर्मेंद्र
ने बड़े ही प्यार से अंदाज में जवाब दिया। धर्मेंद्र के इस जेस्चर ने अब फैंस को उनका मुरीद बना दिया। दरअसल धर्मेंद्र ने 15 फरवरी को लुक शेयर करते हुए लिखा था, दोस्तों मैं ताज डिवाइडेड बॉय ब्लड में शेख सलीम चिश्ती का किरदार निभा रहा हूँ, जो कि सूफी संत हैं। वह एक छोटा सा लेकिन इम्पोर्टेंट रोल है, आपकी शुभकामनाएं की जरूरत। धर्मेंद्र के इस लुक पर एक ट्रोलर ने लिखा, धर्मेंद्र स्ट्रगलिंग एक्टर जैसा बर्ताव क्यों करे। इस पर धर्मबाजी ने बड़े ही खूबसूरत ढंग से जवाब दिया। उन्होंने लिखा, वैष्णव जीवन हमेशा एक स्ट्रगल है, हर कोई स्ट्रगल ही कर रहा है। आराम का मतलब आपके प्यारे सपनों का अंत होता है। यदि सुबह की 10 ताज़ा खबरें ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।